तो हेलो गाइस, क्या हाल चाल हैं। सब बढ़िया ही होगा और मेरी उम्मीद भी यही रहती है हमेशा कि आप लोग हमेशा स्वस्थ और अच्छे ही रहो। फ़िलहाल जस्ट मैं अभी नहा के निकला था तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा विटामिन डी ले लीजिए। आखिरकार सूरज भगवान करेंगे क्या इतनी विटामिन डी का। नहीं, इसका ये मतलब नहीं है कि सारी विटामिन डी मेरे लिए ही है, लेकिन कुछ जो भी अपना हिस्सा है वो तो लेना बनता है ना भाई। अब आपके लिए ब्लॉगिंग करते रहना है तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा हेल्दी रहना पड़ेगा। एक्चुअली क्या है कि आया था मैं यहाँ सोसाइटी के जो एक बीच का पार्क होता है जहाँ पे मोस्टली सभी लोग जमा होते हैं खेलने कूदने के लिए या फिर सैर वगैरह के लिए, तो मैं वहाँ पे आया था। हाँ, अभी सुबह का टाइम है, सनलाइट अभी आने जिस उम्मीद में आया था कि मैं यहाँ मुझे सनलाइट मिल जाएगी, लेकिन इतनी ऊंची ऊंची चारों तरफ बिल्डिंग्स हैं कि अभी कोई उम्मीद नहीं नज़र आ रही है। आने का सबसे बड़ा कारण ये है कि बिल्डिंग तो जो हैं ऊंची ऊंची है ही हैं। अब क्या है कि मेरे सर के सीधे ऊपर तो सूर्य निकलता नहीं है। जब ऊपर आएगा तब रोशनी यहाँ पहुँचेगी, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पे रोशनी नहीं आ रही है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो फिर अंधेरे में बना रहा होता है। और आज तो भैया दूज है, तो सबसे पहले सारी जितनी बहनें हैं उन सबको भैया दूज की बहुत सारी बधाइयाँ, बहुत सारी विशेज़ हैं मेरी तरफ से। मैं भी उनका एक भाई ही हूँ। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे वगैरह खेल रहे हैं, छुट्टियाँ हुई हैं तो जाहिर सी बात है बच्चे एंजॉय कर रहे हैं अच्छा खासा। और कुछ दिन पहले हम सभी ने एंजॉय किया था। एक्चुअली जो सोसाइटी के बारे में मैं कुछ आपको बताना चाहती हूँ कि मैं सोसाइटी में आया हुआ, तो सोसाइटी से जुड़ी कुछ इन्फॉर्मेशन मेरे दिमाग में आई, ऐसे कि मुझे लगा कि आपसे साझा करना चाहिए कि एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या क्या हो सकते हैं इसके। तो गाइस, अगर जैसे कि एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात की जाए तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि आप इसके जो एक मतलब लॉन्ग टर्म में देख रहे हो या फिर शॉर्ट टर्म में देख रहे हो। अब जैसे लॉन्ग टर्म की बात की जाए तो आगे जा कर के इसमें आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता है, लेकिन शॉर्ट टर्म की बात की जाए तो डेफिनेटली फ़ायदा ही फ़ायदा है। अब पहले शॉर्ट टर्म की बात कर लेते हैं। सबसे बड़ी बात आप पहले ये सोचिए कि लगभग एक जो सोसाइटी होती है उसमें एवरेज कितने फ्लैट्स होते हैं। आई थिंक जहाँ तक मेरा अनुमान है लगभग 2500 से ज़्यादा से ही होते हैं। अगर छोटी सोसाइटी होगी तो उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, एक मतलब जो एक नॉर्मल एक जो सोसाइटी होती है, बड़ी सोसाइटी समझ लीजिए या मीडियम सोसाइटी समझ लीजिए, इस तरीके से। अब एक मतलब इतने सारे फ्लैट्स मतलब जो अगर जैसे कि 3000 एक मैं हिसाब मान करके चलता हूँ। अब 3000 फ्लैट्स में जितने परिवार रहते हैं, अगर आप सोचिएगा इन सभी का एक इंडिविजुअल घर हो, समझ रहे हो आप, अगर इन सब का इंडिविजुअल घर होगा तो सोच रहे हैं आप लोग कितनी ज़्यादा जो एक लैंड होती है चाहिए होती है एक आदमी को बिल्ड करने के लिए अपना घर, कितनी ज़्यादा लैंड वो लोग यूज़ करेंगे। आई थिंक आप लोग अंदाज़ा लगा ही चुके होंगे कि अच्छा खासा एक अमाउंट जाता होगा लैंड का। उसी जगह पे इतनी बड़ी सोसाइटी में इतने सारे परिवारों को एक ही जगह पर इकट्ठा करके रख देने से क्या होता है, सबसे बड़ी चीज़ लैंड की बचत होती है। अब लैंड की बचत होने से सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा होता है वो होता है एनवायरनमेंट को, क्योंकि क्या होता है जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है वैसे वैसे जो है आप देखोगे कि डिफॉरेस्टेशंस हो रहे हैं, जो जंगल्स वगैरह हैं काटे जा रहे हैं। भाई हम अपना घर बनाने के लिए जानवरों का घर बर्बाद कर रहे हैं, है ना। तो ये तो भाई कहीं से भी नहीं सही है। तो ये तो एक मतलब एडवांटेज हुआ कि चलिए ठीक है शॉर्ट टर्म में कि हाँ ठीक है हम यहाँ पे रह लेंगे, लेकिन इसमें एक ये भी होता है कि भाई अब इसका एक डिसएडवांटेज भी जान लीजिए कि घर तो आपको यहाँ पे मिल जाता है मैक्सिमम, चलिए 50 एक एवरेज मान लेते हैं 50 लाख, लेकिन उसके बाद फिर क्या होता है, ये आपको एक तरह से लीज़ पे दिया जाता है, क्योंकि ये आपको परमानेंट नहीं दिया जाता है। और इंडिविजुअल जो घर होता है वो आपका परमानेंट होता है। टाइम होता है वो एक्चुअली रहता है लगभग 99 ईयर्स का, 100 ईयर्स का नहीं दिया जाता है टोटल, क्योंकि कुछ रहता है उनकी पॉलिसीज़ वगैरह रहती हैं शायद कि इतने समय के लिए दिया जाएगा, लेकिन 99 ईयर्स का दिया जाता है। क्योंकि क्या होता है कि जो इसकी एक जो इसको रेगुलेट करती है अथॉरिटी, उसके अकॉर्डिंगली हर 99 ईयर्स में पूरी बिल्डिंग को डिमोलिश किया जाता है और उसको दोबारा खड़ा किया जाता है। तो आप ये चीज़ समझ के चल सकते हो कि जहाँ पे आप रह रहे हो वो आप रेंट पे रह रहे हो और आपने खाली पूरा रेंट एक साथ दे दिया है, ठीक है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म में जाओगे तो आपको समझ में आएगा कि आगे आने वाले समय में वो घर भी आपका नहीं रहने वाला है, ठीक है। ये एक चीज़ हो गई।
दूसरी बात जो है, अब इसके जो दूसरे एडवांटेजेस हैं उसमें एक चीज़ ये आता है कि आपको भाई सोसाइटी में सारी सुविधाएं, आपको फैसिलिटीज़ तो दी ही जाती हैं। जो आदमी एक मतलब मन में कामना करता है कि उसको मिल जाए एक बड़ा घर रहे, साथ में जो है उसको लॉन वगैरह रहे। बहुत सारे लोग रहते हैं जो प्रकृति प्रेमी रहते हैं, जैसे कि मैं खुद हूँ। तो अब ऐसे लोगों को क्या है कि अब जैसे यहाँ पे देखिए मैं लॉन में ही टहल रहा हूँ, मुझे क्योंकि पसंद है काफ़ी ज़्यादा प्रकृति, और जैसे पशु प्रेम ये सब तो रहता ही है, कुछ ज़्यादा ही शुद्ध हिंदी नहीं इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो अब ऐसी स्थिति में क्या है कि बच्चों को कलेक्टिवली एक ग्राउंड मिल जाता है अच्छा खासा खेलने के लिए। एक तरह से आप देख सकते हो बच्चों का एक जो सर्वांगीण विकास होता है वो हो जाता है। और भी अगर आपको देखना हो तो आप ये चीज़ समझ सकते हो कि जो बुजुर्ग वगैरह रहते हैं, अब जैसे कि क्या है कि अगर आप इंडिविजुअल अपना घर बना करके रह रहे हो तो ज़रूरी नहीं है कि जहाँ पे आप रह रहे हो वहाँ पे लॉन हो ही हो। कई बार ऐसा होता है हमारे यहाँ की जो पॉपुलेशन है उसके हिसाब से काफ़ी ज़्यादा कंजस्टेड हो जाता है कई एरिया में। आप दिल्ली वैली में अगर आप जब जाओगे आप देखोगे बहुत ज़्यादा, जैसे मैं यहाँ पे हूँ, यहाँ पे मुझे दिखता है कि इंडिविजुअल घर जल्दी नहीं दिखते हैं। सबसे बड़ा रीज़न ये है, पहली बात तो प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा महंगी है, तो एक जो नॉर्मल आदमी होता है वो अफोर्ड नहीं कर पाता। और जो फ्लैट्स वगैरह रहते हैं इसको आप EMI वगैरह पे भी आदमी ले लेता है, तो इस तरह से अफोर्डेबल भी हो जाता है। तो इस तरह के कुछ जो चीज़ें होती हैं उसकी वजह से जो है फ्लैट को शॉर्ट टर्म के लिए आप ये बोल सकते हो कि हाँ बहुत अच्छा है, लेकिन आप लॉन्ग टर्म के लिए नहीं बोल सकते हो। लॉन्ग टर्म के लिए या तो भाई आपकी खुद की ओन प्रॉपर्टी हो तब आप कर सकते हो। और भी इसमें कई सारी चीज़ें होती है। कई सोसाइटीज़ में क्या होता है जो हेल्थ रिलेटेड चीज़ें रहती है, जैसे कि आप जिम हो गया या फिर एक छोटा हॉस्पिटल हो गया, जैसे NTPC वगैरह जो सोसाइटीज़ हैं इन सब में हॉस्पिटल वगैरह खुद का देते हैं, ठीक है। स्टेडियम वगैरह मतलब आउटडोर इंडोर हर तरह के गेम वगैरह इन सब में देते हैं। अब यहाँ पे भी वही चीज़ें क्लब्स वगैरह हैं कि आप जा करके आप जो इंडोर गेम्स हैं वहाँ पे खेल सकते हो, या फिर जो है जो भी मतलब और भी जो है अदर एक्टिविटीज़ होती है, बहुत सारी चीज़ें आप खुद कर सकते हो। तो अगर इस तरह से देखा जाए तो फ्लैट्स के जो एक शॉर्ट टर्म के फ़ायदे हैं, आप मतलब जैसे कि किसी बड़ी शहर में जा करके रह रहे हो तो वहाँ पे क्या है कि आप अफोर्डेबल रहता है आपके लिए फ्लैट्स। आप चाहो तो रेंट पे भी ले करके रह सकते हो, और अगर आप चाहो तो पूरा जो लीज़ पे लिया जाता है, जो मैं बोल रहा था कि आप एक साथ सारा पैसा पे करके भी रह सकते हो। तो देखा जाए तो इसके दोनों चीज़ें हैं। अब डिसएडवांटेजेस की जो बात की जाए अगर, तो एक तो मैंने आपको बता दिया कि आपका ये परमानेंट रहता नहीं है एक्चुअली, लेकिन अब इसके अलावा और भी इसमें चीज़ें रहती हैं। अब आप ये समझिए कि जब अब मेन बात ये है कि सारी चीज़ें इसी से जुड़ी हैं। अब सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही है कि वो घर ही आपका नहीं है, तो फिर और आगे बताने के लिए कितना कुछ रह जाता है। इंडिविजुअल है, आपकी जो संतानें होंगी आप उनको बांट सकते हैं, लेकिन अब परमानेंट में इसमें फ्लैट में तो आप बांट नहीं सकते हो। ये सब चीज़ें रहती हैं ना। तो यही है कि मेरे दिमाग में आया कि कुछ चीज़ें आपसे साझा करूँ। बाकी चीज़ें आप जो है चाहो तो गूगल वगैरह पे आप इसको सर्च इन कर सकते हो, या फिर लोगों से और जो नॉलेजेबल लोग हैं उनसे पूछ सकते हो। भाई मैं ये नहीं कहता मैं बहुत प्रकांड पंडित हूँ, लेकिन फिर भी हाँ ये है कि मैं ये चीज़ जो आपको बता रहा हूँ आप इन सबको क्रॉस चेक भी कर सकते हो। इसमें आपको लगेगा कि हाँ मैंने जो बताया आपको सही बताया है। तो ऐसे ही अब आया था बाहर, सनलाइट आने से तो अब रही, दोपहर में थोड़ी ना आऊँगा। तो एक काम करता हूँ, आज तक के लिए यहीं मतलब आज के लिए मैं यहीं तक का रखता हूँ। तो मिलते हैं फिर कल, तब तक के लिए बाय बाय।